अस्सलाम वालेकुम। कल आखिरी वोटिंग है और बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, आप लोगों के लिए मेहनत की है। बहुत ज़्यादा तोलाबाजी हम लोगों ने 10 साल देखा। 36 साल तो जो हालात बंगाल के थे उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आप में से किसी को भी। 36 साल जो हम सब पर बीता है, 36 साल जिस तरह से हम लोगों ने वामपंथियों को झेला है, उसके बारे में कुछ भी बोल करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि भारी मात्रा में वोट करें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि नहीं कुछ होगा, हम लोगों को रोका जाएगा। देखिए, आप जाएं ना जाएं, पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार 10 साल से है कि आपका वोट जिसको आप नहीं चाहते हैं उसको मिल जाएगा। कास्ट, क्रीड, धर्म, जात, हिंदू, मुस्लिम ये सब ना सोचे, बड़ा छोटा, अमीर गरीब ये सब ना सोचे। सिर्फ ये सोचे कि हमारी उन्नति किस में है, हम किसको वोट देने से कामयाब होंगे, हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। देखिए, सर पे दुपट्टा ओढ़ने से, मैं फिर कहूँगी कि सर पे दुपट्टा ओढ़ने से कोई मुसलमान का मसीहा नहीं हो जाएगा। एक दिन के मुहर्रम की छुट्टी से कोई मुसलमान का भला नहीं होता है। मुसलमान का भला होता है उसके रोजी रोटी में, उसके मान सम्मान में, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट में। तो मुसलमानों को सरकारी नौकरी चाहिए, मुसलमानों को इज्जत चाहिए। बड़े बड़े जगह पर अभी फिर से देखिए स्टार्ट हो गया है इफ्तार पार्टी। गरीब भूखे मर रहे हैं और इफ्तार पार्टी हो रही है। आप सोचें, आप दिमाग में इस बात को लाएं कि कैसे, क्यों आज हमारे गरीब जो मुसलमान हैं, जो अच्छे से खा नहीं पाते हैं, सहरी नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर देखिए जो मौजूदा सरकार थी वो बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियाँ कर रही हैं। कैसे, आप मुझे बताएं। इसमें हमारे अभी लाइव में जितने भी मुसलमान हैं और जहाँ तक भी मेरी बात जा रही है, कुरान में कहाँ लिखा है कि बिना वज़ू के आप इफ्तार पे बैठ जाएं? कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि रेड रोड की ईद की नमाज में बिना वज़ू के, बिना पेशाब पे पानी लिए हुए एक औरत को जगह दे दी जाए कि आप रेड रोड की नमाज में जा कर के आप खुतबे के बाद खड़े हो जाएं और अपना स्पीच देना स्टार्ट कर दें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नाउज़ुबिल्लाह कुरान के ख़िलाफ़ जा रही है, जो वोट बैंक को रेडी करने के लिए कुरान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान बामायने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं पता है कि कुरान क्या बोल रहा है। कुरान ने कभी नहीं कहा है कि मेरे नाम पर सर पर दुपट्टा ओढ़ करके तुम अपनी कुर्सी को गर्म करो, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ है। तो धर्म जात को ना सोचते हुए हम लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना है, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मैं आप लोगों से यही अपील करूँगी कि बराए मेहरबानी इस बार खूब वोट करें, भारी मात्रा में वोट करें। और कल ही मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक न्यूज़ चैनल का, जहाँ पर राजा बाज़ार के मुसलमानों से पूछा जा रहा था कि आप लोग किसको वोट करेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस बार टीएमसी को वोट नहीं करेंगे, या हम लोग इसको नहीं करेंगे, हम लोग पता नहीं ये लोग कब का क्या कर लें, कैसे क्या कर लें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, कुछ इलेक्शन कमीशन के रूल रेगुलेशंस भी हैं जो मैं खुलकर नहीं बोल पा रही हूँ लाइव में भी, तो इसलिए मैं एक पार्टी का पोस्ट होल्ड करती हूँ। तो मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। प्लीज़ अच्छे से वोट करें, पूरी सूझबूझ के साथ वोट करें। हर इंसान को अपने अपने धर्म को मान सम्मान देने का पूरा हक है, पूरा हक है। कोई आपसे आपका हक नहीं छीनेगा। ये जो कुछ ममता बनर्जी ने जो सबके दिमाग में डाला है कि एनआरसी में मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपकी पैदाइश बंगाल में है, आपकी पढ़ाई लिखाई बंगाल में है,
आपका रहन सहन बंगाल में है, आपका सब कुछ बंगाल में है, तो आपको कैसे निकाला जा सकता है? आपको कौन निकालेगा? कैसे निकाल सकता है आपको? मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मेरी भी तो पूरी फैमिली है। कोई तो मुझे तो डर नहीं लग रहा है कि मुझे निकाल दिया जाएगा। मैं तो खौफज़दा नहीं हूँ कि मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस भारत की मिट्टी पर मेरा पूरा हक़ है। मैं जानती हूँ कि इस भारत की मिट्टी पर हमारे मुसलमानों ने भी खून बहाया है आज़ादी के वक्त में, जैसे कि हिंदुओं ने बहाया है, जैसे कि सिखों ने बहाया है। तो हम में से किसी को नहीं निकाला जाएगा। देखिए, जो दूसरे देश से आए हैं, जिनको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर ला करके रखा गया है, ये डर उनको होना चाहिए, ये खौफ उनको होना चाहिए। आप सोचें कि आपके घर में एक मेहमान आया है और वो आपके घर में डेरा डंडा जमा लिया है और आपके घर पे ही रहने के लिए परेशान, मतलब आपका घर कब्जा करना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मेहमान को 2-4 दिन या 2-4 महीना ही कोई झेल सकता है, पूरी ज़िंदगी तो कोई झेल नहीं सकता है, उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो कभी कभी इंसान को बेइज्जत हो करके मुंह पे बेइज्जत करना पड़ता है कि भाई अब निकलो, हमारे लोगों को अच्छे से हमारे घर पे रहने दो। तो एनआरसी को एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा बना करके गलत तरीके से पोर्ट्रे करके सामने में रखा गया है। मैं आप लोगों से अपील करूँगी कि पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जो लोग आपके लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग आपके लिए वाकई में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो लोग आपके लिए शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए करना चाहते हैं, आप उनको चुनें और बिल्कुल सुबह सुबह जाएं, वोट करें। कुछ नहीं होगा। देखिए, एक नुक्ते से खुदा जुदा होता है, एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले। हम लोगों ने 10 साल गुंडागर्दी देखी, बलात्कार देखा, हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि जो दारू पी करके मरेगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा और जो जुवेनाइल छोटी बच्चियों का बलात्कार होगा उसको 25,000 दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री ने ये भी बोला, मुख्यमंत्री के सबसे बड़े सबसे अजीज़ इंसान ने कहा कि वो मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। क्यों हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे? क्या पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं कि हम यहाँ को मिनी हिंदुस्तान बना देंगे? कोई नहीं बोलता है। तो जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, अपनी बेटी का हस्बैंड नहीं संभाल पाया, शादी करके दो बीवियाँ ले रख रहा है, वो आपको क्या संभाल पाएगा? आपको नहीं संभाल सकता है। आपका विश्वास कैसे जीत सकता है? आपकी ज़रूरतों को कैसे समझ सकता है? अगर कोई 5 साल में एक बार इलेक्शन के वक्त आपके करीब आकर के आपके साथ खड़ा हो रहा है, वो आपका अपना नहीं है, वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता है। जो पूरा 5 साल आपके पास, आपके बगल में खड़ा है, वही आपका अपना है। जो इंसान आपसे सटने में घिन करे, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं होता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो इंसान को इंसान की कद्र हो, जिस इंसान को इंसान से घिन ना आए, जो तकब्बुर में, घमंड में अपने आप को इतना बड़ा ना समझ ले कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं है, ऐसे इंसान को चुन करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपना 5 साल फिर से बर्बाद कर देंगे, हम अपना 5 साल फिर से रोते हुए गुजारेंगे। हम यही सोचते रहेंगे कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमें दे नहीं रहा है। हमने अल्लाह के दिए हुए ज़रिया को ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, अल्लाह जो हमारे लिए एक ज़राए भेजता है, एक ज़रिया बना करके भेजता है, उस ज़रिया को हमें पूरे होश व हवास में और उसको समझना चाहिए। मैं बहुत स्पीचें दी, मैंने बहुत मेहनत किया है। 2019 की मेहनत भी बहुत रंग लाई थी। 18 सीटें हमारी आई थी। 2021 में भी बहुत मेहनत हुई है। 3.25 साल से कंटिन्यूड मेहनत किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि बराए मेहरबानी किसी के बहकावे में ना आकर के, किसी के झूठी मोहब्बत में ना आकर के अपना दिमाग चलाएं, अपने बारे में सोचें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बहुत गालियाँ सुनी मैंने ड्यूरिंग इलेक्शन, इस इलेक्शन पीरियड में 2 महीना सिर्फ गालियाँ सुनी मैंने। प्रॉस्टिट्यूट मुझे मुसलमान लड़कों ने बोला, कुछ मुसलमान लड़कों ने मेरा रेट भी लगाया। तो मैं उन मुसलमान लड़कों से ये कहना चाहती हूँ, क्या कुरान में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि आप औरतों को बेइज्जत करें? देखिए,
इस दुनिया में आने के बाद हम कितनी एजुकेशन लेते हैं, या हम कौन सी पार्टी करते हैं, या हम अपने कल्चर में वेस्टर्न कल्चर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी तहजीब तमद्दन को, अपने रहाइश को, अपने खुदा और रसूल के बनाए हुए सुन्नतों पर अगर हम चल रहे हैं, तो वो जवाब हमें अल्लाह को देना है, हमें बंदों को नहीं देना है। तो जितने भी लोग, जो मुसलमान लोगों ने मुझे गालियाँ दी हैं, या मेरा रेट लगाया है, या मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला है, या मुझे ये कहा है कि मैं हराम की पैदाइश हूँ, या मुझे ये कहा है कि मेरी माँ ने कईयों के साथ सो करके मुझे पैदा किया है, तो मैं उन तमाम मुसलमान लड़कों को ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि कुरान के किस पन्ने में ये लिखा हुआ है कि आप किसी मुसलमान या किसी हिंदू औरत को या किसी को भी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके आप उसको बेइज्जत कर सकते हैं। ऐसा कुरान के किस पन्ने में लिखा हुआ है? नौकरी करना, पढ़ाई करना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी मर्जी होती है। अरे खुदा को तो हमने जवाब देना है, हम खुदा को फेस करेंगे ना मरने के बाद। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें खुदा देखेगा, खुदा का कहर हम पर नाज़िल होगा। अगर हम खराब करेंगे तो आप होते कौन है पूछने वाले? आपको ये इजाज़त दिया किसने? आपको इतनी औकात दी किसने? तो ये जो चवन्नी अठन्नी जो 10 पैसे वाले जो लोग होते हैं, महुआ मित्रा तो मीडिया को बोलती हैं, लेकिन मैं मीडिया को बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन ये जो गाली गलौज करने वाले जो चंद मुसलमान हैं, ये अपनी औकात जो भूल करके ये आसमान पे जो थूकने की कोशिश करते हैं, ये थूक आपको अपने बदन पे ही पड़ता है। जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं ना, तो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है। तो आसमान पर थूक करके अपनी ज़ुबान को गंदा करने से आपकी ज़ुबान ही गंदी हो रही है। इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं कल भी भारत माता की जय बोलती थी, मैं आज भी भारत माता की जय बोल रही हूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तब तक भारत माता की जय बोलूँगी, लेकिन अपने फ़राइज़ से पीछे नहीं हटूँगी। मैं रोज़ा रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ कि नहीं पढ़ती हूँ, ये मुझे खुदा को बोलना है। ये सवाल जवाब मेरे और खुदा के बीच का है। आपको ये अथॉरिटी दी किसने? तो मैं उन चंद मुसलमान लड़कों को बोलना चाहती हूँ कि पहले कुरान बामायने जाकर पढ़, क्योंकि तरबियत तो अच्छी मिली नहीं है। पहले जाकर के अच्छे से कुरान का मुताला कर, पहले जाकर के अच्छे से एडुकेशन ले, क्योंकि 10 क्लास पढ़ने से ना तरबियत नहीं आती है, और आएगी भी नहीं। जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मेरी माँ को सबने कहा था कि तुम बेटी को इतना पढ़ा रही हो, मुस्लिम कम्युनिटी में बेटी को इतना पढ़ा रही हो, बोलो तुमको इसकी तो शादी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी को सेकेंडरी रखते हैं, पहले अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एक इंसान ने मुझे ये भी इनबॉक्स में टेक्स्ट किया था कि आई थिंक कमेंट बॉक्स में ही किया था, जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं मुसलमानों से नफ़रत करने लगी हूँ। भाई साहब, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा नहीं है, मेरे हस्बैंड मर गए थे शादी के 2 महीने के बाद ही, तो छोड़ा नहीं है उन्होंने। और आज भी मैं उनके लिए ही, उनके यादों के साथ ही बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बड़े मज़े में हूँ, बड़ी अच्छी ज़िंदगी है मेरी, पीसफुल लाइफ है। तो मैं किसी की निजी ज़िंदगी को जा कर के झिझोड़ना, ये कुरान के किस पन्ने में है? ये भी उन लुच्चे लफंगे चिटिंगबाज मुसलमान जो चंद मुसलमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे कुरान के पन्ने के हिसाब से और किस पारे में लिखा हुआ है, ये इस हिसाब से आप मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और अगर पारा नंबर नहीं दिया तो मैं समझ लूँगी कि तुम, हाँ बेटा आ रही हूँ, कि तुम जैसे चोर उचक्के मुसलमानों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम जब खुदा के नहीं हो तो मेरे क्या हो गए। जब तुमने कुरान को ही बामायने नहीं समझा, जब तुमने कुरान को ही बामायने नहीं पढ़ा कि खुदा बोलना क्या चाह रहा है, तो तुम मुझे क्या समझोगे। कुरान में पहला वर्ड इकरा का आया था, तालीम हासिल करो। कोई इनइक्वालिटी नहीं थी कि मर्द पढ़ेगा औरत नहीं पढ़ेगी। तो जब तुम जैसे चोर उचक्को, जब तुमने तालीम ही नहीं हासिल की, एडुकेटेड ही नहीं हुए, तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने हमेशा काम किया है, अपनी कम्युनिटी के लिए मैं हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके काम की हूँ, और मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, मुसलमानों के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगी। आज जितने मदरसों के लिए मैं खड़े होती हूँ, वो सारे मदरसे के लोग, वो सारे बच्चे मुझे देखते ही मुझे माँ के नाम से बुलाते हैं, मुझे माँ बोलते हैं। तो
तुम जैसे 4 पैसे के लोग, तुम जैसे चोर उचक्के मुसलमानों, 2-4 मुसलमानों से मेरी आइडेंटिफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम कुत्तों की तरह भौंकते रहो, तुम कुत्तों की तरह भौंको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जितने भी एडुकेटेड मुस्लिम हैं, जितने भी वेल क्वालिफाइड मुस्लिम हैं, जो एलीट क्लास से आते हैं, जो क्लासी फैमिली से आते हैं, जो गरीब होते हुए भी अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं, मैं उनसे दरखास्त करती हूँ कि इस बार अपने बारे में सोचें। इस बार किसी और को दौलतमंद बनने ना दें। इस बार किसी और को बजाज के फटफटिया से पोर्शे पर बिठाने का गलती ना करें। इस बार सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, समझें, बूझें और फिर वोट करें। कौन सर पे आंचल रख रहा है, फ़ायदा तो आपका है नहीं। कौन जा करके मुर्गा मुसल्लम अफ्तार में खा रहा है, फ़ायदा तो आपका है नहीं। कौन अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहा है, फ़ायदा तो आपका है नहीं। किसकी बेटी जा करके होली में 20 लाख का कपड़ा खरीद रही है, फ़ायदा तो आपका है नहीं। आपका फ़ायदा है प्राइवेट जेट से मालदीव्स जा करके वेकेशन मना करके आ रही है एमएलए की बेटी, आपका फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए पूरी होशो हवास में, पूरे सूझबूझ के साथ वोट करें और भारी मात्रा में वोट करें। जवाब दें कि तुम्हारे मुसलमान का ढोंग करने से मुसलमान की उन्नति नहीं होती है। तुम्हारे सर पे आंचल रखने से मुसलमान का भला नहीं हो रहा है। हमें इज्जत चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। अधिकारी जी शुक्रिया। बकार कलाम, रखेल बनी रहो। नहीं, मैं किसी की भी रखेल नहीं हूँ, शायद आपकी बहन रखेल होगी, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप जाकर पहुंचाते होंगे अपनी बहन को किसी के पास। राजेश जी थैंक यू सो मच। नहीं भाई, मैं रंडी नहीं हूँ और कुतिया भी नहीं हूँ, एक बहुत ही पढ़ी लिखी काबिल लड़की हूँ। बीजेपी जिंदाबाद भाई। रॉय जी, हर्ष भारतीय थैंक यू सो मच। कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरा तो अल्लाह का बनाया हुआ। 1 लाख अंसारी, चेहरा तो खुदा का बनाया हुआ। तो तूने मुझे नहीं कुछ बोला है, तूने अल्लाह की नाउजुबिल्लाह बेइज्जती की है। क्यों? सर पे दुपट्टा देने से क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी तो 10 साल सर पे दुपट्टा देती रही, तो तेरे को क्या लाके कुछ दे दी क्या? थैंक यू निखिल वर्मा जी, थैंक यू सो मच। विजय जी थैंक यू सो मच। मैं अच्छी हूँ भैया, थैंक यू सो मच। बाके जी थैंक यू। रमजान मुबारक माइती जी। आयुष थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच। आदिल थैंक यू। अशोक थैंक यू सो मच। विकास थैंक यू सो मच। श्रीमानता थैंक यू सो मच। श्रवण थैंक यू। ओम प्रकाश जी थैंक यू सो मच। एकदम बीजेपी की सरकार आएगी रॉय जी, एकदम बेफिक्र रहिए। कैफ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ब्रिजेश शर्मा, मैं आपका थैंक यू, आप मेरे फैन हैं, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू राजू तिवारी जी, थैंक यू किशन शाह जी। नहीं, नुत्फे में कोई फर्क नहीं है रे। थैंक यू सो मच राजू जी, थैंक यू सो मच। निर्मल राज जी, भालू बोले थैंक यू सो मच। दीपा दास थैंक यू। कुणाल शाह जी थैंक यू सो मच। विजय यादव जी थैंक यू सो मच। पिंकी दत्ता, अरे वाह, थैंक यू पिंकी, थैंक यू। रवि पांडे थैंक यू। विकास हर्ष थैंक यू सो मच विकास भाई। वीके शर्मा जी थैंक यू सो मच। प्रणब कुमार विश्वास, शुक्रिया भाई। अर्जुन यादव जी, हाँ भाई थैंक यू सो मच भाई। सुरेश नागी जी थैंक यू सो मच। टीएमसी सीज होगा एकदम रॉय जी, टीएमसी सीज होगा इस बार। उत्तम जी थैंक यू। दीपक जी। आज़ाद खान थैंक यू भाई, थैंक यू। रमज़ान मुबारक भाई आज़ाद।
एकदम क्या करूँ, इतनी मीटिंग थी ना, तो हेल्थ का कोई ख्याल ही नहीं रख पा रही थी। इंशाल्लाह अब रोजे में भी रहती हूँ तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। सकीना जी थैंक यू, अंकित थैंक यू सो मच। निरंजन जी थैंक यू, विनोद प्रसाद थैंक यू जी, इंद्रजीत थैंक यू, मिलन जी थैंक यू सो मच, सोमेश जी। अच्छा आगे बढ़िए, कहाँ बढ़ूं भाई बता दे। तापस जी थैंक यू आनंद। रमेश शेट्टी थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिव सागर जी थैंक यू सो मच। डेफिनेटली अभिषेक जी, कुछ ऐसे चवन्नी अठन्नी लोग तो रहते ही हैं जिनकी मतबुद्धि मरी हुई रहती है, माँ बाप कुछ सिखाते नहीं है। एकदम राजीव जी 200 पार ही होगा। बीजेपी जिंदाबाद। हर्ष जी वालेकुम अस्सलाम। सरफराज स्लिम फिट, बहुत मेहनत करती हूँ। अमित घोष जी इस बार बीजेपी सरकार एकदम। संजय जी थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। विकास कुमार शुक्ला जी थैंक यू। प्रसन्नजीत जी थैंक यू। एकदम राम और रहीम दोनों भाई है। जाने जी, सुभाशीष जी ऑल द बेस्ट आपको भी। जय सिन्हा जी थैंक यू सो मच। बलवंत यादव जी हाय थैंक यू। गोविंद झा अच्छा पटना से हैं आप। महेंद्र जी मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं बकवास नहीं बोलती हूँ, आप जैसे बदखलों को मेरी बात बकवास लगती है। श्री राम जी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। सिन्हा जी वालेकुम अस्सलाम। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एकदम सरोज जी 200 पार होगा। सरफराज नवाज जी आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक भाई। दिनेश जी शुक्रिया भाई। दिनेश जी शुक्रिया भाई। अनुज जी थैंक यू। मैं फिर से आप लोगों से कहूँगी कि कल वोट करें और भारी मात्रा में करें। शुक्रिया। भारत माता की जय। अल्लाह हाफिज़। अच्छे से रहें, खुश रहें, आबाद रहें।